स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट और पतंग उड़ाना एक ही सिक्के के दो रुख हैं। जिसको एक चीज की समझ आ गई उसको यकीन जानिएगा दूसरी चीज की भी समझ आ जाएगी, लेकिन एक्सपीरियंस दोनों के लिए अलग अलग है। पतंग उड़ाने के लिए आपको 3 चीजों का जानना बहुत जरूरी है। पहला, आपके पास एक अच्छी किस्म की डोर और पतंग दस्तयाब हो, आपके लिए फजा साजगार हो, और तीसरे नंबर पर आपके पास खुला मैदान या छत अवेलेबल हो। जब ये तीनों चीजें हों तो आप पतंग उड़ाएंगे हवा के रुख पर, ना कि हवा के मुखालिफ। पतंग उड़ाते हुए जब आप पतंग अपनी फजा के अंदर बुलंदियों की तरफ जा रही होगी तो आप देखेंगे कि बहुत सारे और लोग भी पतंग उड़ा रहे हैं, तो किसी के साथ आपका पेचा भी पड़ सकता है। उस वक्त पेचे के दौरान या तो आप उसकी पतंग काट देंगे या आपकी पतंग कट जाएगी। अगर आपकी पतंग कट जाए तो परेशान नहीं होना, बल्कि आपने और ज्यादा तैयारी के साथ, एक अच्छी डोर के साथ और एक अच्छी पतंग के साथ दोबारा मुकाबले के लिए जाना है। बिल्कुल इसी तरह स्टॉक मार्केट के अंदर भी जब आप इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो आपको 3 चीजों का जानना बहुत जरूरी है। पहला, आप कौन सा स्टॉक खरीदना चाह रहे हैं। दूसरा, आपने किस वक्त स्टॉक खरीदना है, और तीसरे नंबर पर आपने वो स्टॉक कब बेचना है। खरीदने के लिए और बेचने के लिए स्टॉक आपके पास होना बहुत जरूरी है। जी हाँ जनाब, जब आप कोई स्टॉक खरीदना चाह रहे हैं तो आपको पहले ये देखना होगा कि मैं कौन सा स्टॉक खरीदूं। स्टॉक खरीदने के लिए कि आपने कौन सा और किस तरह का स्टॉक खरीदना है, आपको 4 चीजें जानना बहुत जरूरी है। पहले नंबर पर आप जिस कंपनी का स्टॉक खरीदना चाह रहे हैं, आपने ये देखना है उस कंपनी का जो बॉस है वो विजनरी है कि नहीं है। अगर बॉस विजनरी होगा तो आप वो स्टॉक खरीद सकते हैं। दूसरे नंबर पर आपने ये देखना है कि आपका मुल्क उस स्टॉक को, उस स्टॉक के साथ रिलेटेड इंडस्ट्रीज को वो प्रमोट कर रहा है या उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा रहा है। अगर तो रिस्ट्रिक्शंस लगा रहा है तो आप वो स्टॉक कभी भी नहीं खरीदेंगे, लेकिन अगर वो कंट्री उसको प्रमोट कर रहा है तो आप अल्लाह का नाम लेकर उस स्टॉक को खरीद सकते हैं। तीसरे नंबर पर आपने ये देखना है कि आप जो स्टॉक खरीदना चाह रहे हैं वो 10 साल से को मुनाफा दे रहा है या नहीं दे रहा। लेकिन अगर वो कंपनी आपको मुनाफा दे रही है, चाहे कम ही क्यों ना हो, तो आप वो स्टॉक खरीद सकते हैं। चौथे नंबर पर आपने ये देखना है वो जो मुनाफा है उसके अंदर जो ग्रोथ हो रही है वो ग्रोथ एक नॉर्मल ग्रोथ है या अब नॉर्मल ग्रोथ है। याद रखिएगा, अब नॉर्मल ग्रोथ वाले स्टॉक की तरफ नहीं जाना, क्योंकि वो किसी भी वक्त आपको नुकसान पहुंचा सकता है। जब आपने डिसाइड कर लिया कि मैंने कोई भी फलां स्टॉक खरीदना है तो आपने ये देखना है कि वो स्टॉक किस वक्त खरीदा जाए। बिल्कुल एक पतंगबाज की तरह जब आपने देखना है कि फजा साजगार है, जब दूसरे लोग भी उस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, दूसरे लोग भी उस स्टॉक को खरीद रहे हैं और उस स्टॉक की प्राइस जो है वो डे बाय डे बढ़ रही है, तो उस वक्त आप वो स्टॉक खरीदिएगा, इंशाल्लाह फायदा होगा। लेकिन याद रखिएगा, जब आपने स्टॉक खरीद लिया तो आपने उस स्टॉक को बहुत जल्द बेच देना है। जी हाँ, जब आप देखें कि उसके अंदर आपको 10% से ज्यादा मुनाफा हो गया है तो आप उस स्टॉक को बेच दें। याद रखिएगा, लालच नहीं करना, क्योंकि लालच बुरी बला होती है। आप उस स्टॉक को बेच देंगे अगर वो स्टॉक लॉस में जा रहा है। जी हाँ, तो आपने जो अपना लॉस वाला सेट है वहां पर आपने ये देखना है कि अगर वो स्टॉक 5% लॉस पर चला गया तो आपने वो स्टॉक बेच देना है। आपने स्टॉक बेचने के बाद उस मार्केट से बाहर आ जाना है। कम से कम 2 हफ्ते तक आपने उस स्टॉक को ऑब्जर्व करना है। अगर आप देखते हैं कि वो स्टॉक जो है वो दोबारा फिर नॉर्मल हो गया और नॉर्मल मार्केट हो गई तो आप उस स्टॉक को दोबारा खरीद सकते हैं। अदरवाइज आपने वो स्टॉक दोबारा नहीं खरीदना। अगर आपने मेरे ये तीनों असूल याद रख लिए तो इंशाल्लाह आपको फायदा होगा। जज़ाकल्लाह। मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।